वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम इजलास हुआ जिसमें यह अहम फैसला हुआ और अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस फैसले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। एडवाइस जो है सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है दोनों अपॉइंटमेंट्स के लिए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। और अभी प्रेस रिलीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो है डिटेल प्रेस रिलीज़ जो है वो आपके सामने आ जाएगी। मैं ये चीज़ जो है ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के पास ये प्रिविलेज रहनी चाहिए, लेकिन मैंने ये एडवाइस जो है वो चली गई है। सर एक्सटेंशन दी जाएगी ये मैं कोई डिटेल जो है ना मैं बताने का मेरे ये प्रिविलेज जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की है। उन्होंने प्रेस रिलीज़ जो है वो अभी मेरा ख्याल है मरियम औरंगजेब साहिबा जो है ना वो आईनी और कानूनी नुकात पे भी गौर किया गया, क्योंकि हाफिज साहब के लिए कहा जा रहा था कि देखें जी कानून और आइन के मुताबिक सारे मामला जो है तय पाए हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे जिससे ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं कानून और आइन के मुताबिक हुई हुई हैं, इसको सियासी नुक्ता नज़र से या सियासी जो है नज़र से इसको नहीं देखेंगे। प्योरली आइनी और कानूनी देखना उनका हक बनता है, वो ज़रूर देखें, लेकिन सियासी इन्फ्लुएंस के तहत जो है या सियासी एडवाइस के तहत ना करें, क्योंकि ये एडवाइस जो है बाइंडिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है, किसी और एडवाइस के तहत ना कोई काम। इमरान खान का जो बयान आया था मशवरे के बाद करेंगे, आप समझते हैं कि सदर ममलकत को क्या इमरान खान की इस हवाले से जो मुशावरत और एडवाइस लेनी चाहिए? देखिए जी मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, मैंने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया है इस मसले के ऊपर कि इसको अदारे को सुप्रीम कमांडर हैं सदर साहब जो हैं इस अदारे के पाक अफवाज के, उनको इस अदारे के अदारों का जो हमारे एयरफोर्स है, आर्मी है और नेवी है, इनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। ये एक मुक़द्दस फरीज़ा है और उस तकदीस के साथ जो है इस फरीज़े को निपटाएं, इसके अलावा और कोई कंसिडरेशन। आपको वज़ीर दिफा आपका मेन रोल था, अभी मरियम साहिबा के ट्वीट आ गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ और सैर शमशाद मिर्जा चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ कमेटी होंगे। एक तो इसकी कंफर्मेशन आप इधर ही कर नहीं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आते हैं मैं मेरी की औकात है कंफर्मेशन। सर क्या समझते हैं ये जो अमल है समरी में जो अमल है अफसरान के नाम थे उन्हीं के नाम अप्रूव हुए हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए आपको जो है मीडिया को इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर जो है लोग हैं उसको उसी तरह अब्जॉर्ब कर लिया गया। कानून और आइन और जो मेरिट, हालांकि मैं समझता हूँ कि मेरिट जो है वो सारे के सारे जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं सबका मेरिट बनता है। ये प्रोसेस कब तक मुकम्मल हो जाएगा आपके ख्याल में? सदर साहब से जवाब आ जाएगा? कुछ उम्मीद है कि सदर साहब जो है इस चीज़ को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है कानून और आइन के मुताबिक अल्लाह के फजल से उसको इंडोर्स करेंगे ताकि ये हिजानी कैफियत जो है आज शाम तक। सदर साहब का रोल आइन में लिखा हुआ है और ये इख्तियार भी है कि पहले 15 दिन और उसके बाद 10 दिन। देखें मेरी बात सुने, मेरी बात ये देखें, ये मैं किसी खदशे का इजहार नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपनी राय का इजहार किया है कि ये इसको इंडोर्स करें ताकि कोई तनाज़ा ना खड़ा हो खुदा न खास्ता, और साथ साथ जो है ये बात तय पा जाए कि इसके बाद जो है ये कौम जो है हमारा मुल्क जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो एक सिमत पे चली जाए। इस वक्त सब कुछ स्टैंड स्टिल हुआ हुआ है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। मुनीर साहब का जो दौर है उसका गैप बीच में आ रहा है सर, रिटायरमेंट 27 को हो रही है। सर वो एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सर, थैंक यू।